नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनको भी पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जो कि 17 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसफर की है, अगर वो किस्त आप लोगों को लैंड सीडिंग नो की वजह से नहीं मिली है, तब दोस्तों आपका जो लैंड सीडिंग है वो नो किस वजह से हुआ है, उसका क्या कारण है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप लोगों को यह पता नहीं चलेगा कि आपका जो लैंड सीडिंग है वो नो किस वजह से हुआ है, तब तक आप लोग उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपकी जो लैंड सीडिंग है वो किस वजह से नो हुई है, आप लोग अपनी लैंड सीडिंग को यस कैसे करा सकते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है, उसका क्या प्रोसेस है, आपको कहां जाना होगा, कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि जिन लोगों ने अपनी लैंड सीडिंग को यस कराने के लिए ऑनलाइन कंप्लेन कर रखी है, चाहे वो आपने पीजी पोर्टल पर की हो या फिर आपने जन सुनवाई पोर्टल पर की हो या फिर आपने अन्य किसी भी पोर्टल पर कंप्लेन किया हो, तो उनकी लैंड सीडिंग यस कैसे होगी। अगर उनकी लैंड सीडिंग नो है और उन्होंने कंप्लेन कर रखी है, तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मैंने कंप्लेन किए हुए 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, मेरी लैंड सीडिंग यस नहीं हुई है। तो दोस्तों इसका भी मैं प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिन लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेन कर रखी है उनका क्या होगा, उनको पैसा कब मिलेगा, किस तरह से यस होगा। दोस्तों सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इतनी ज्यादा संख्या में किसानों की लैंड सीडिंग नो क्यों हुई है, इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसके पीछे मुख्य 3 कारण है जिसकी वजह से आप लोगों की लैंड सीडिंग नो हुई है। वो मैं 3 कारण आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और उनका सोल्यूशन भी बताने वाला हूं कि जिस कारण से भी आपकी लैंड सीडिंग नो हुई है तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप लोग उसको कैसे 5 दिन के अंदर अपनी लैंड सीडिंग को यस करवा करके खाते में पैसा पा सकते हैं। दोस्तों बात करें पहले कारण की कि क्या कारण है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा संख्या में किसानों की लैंड सीडिंग नो हुई है। क्योंकि दोस्तों पिछली किस्त जो 11वीं किस्त किसानों को मिली थी वो 12 करोड़ से अधिक किसानों को दी गई थी। वहीं दोस्तों जो ये 12वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है सिर्फ 8 करोड़ किसानों को ही दी गई है। तो दोस्तों जो 4 करोड़ किसान हैं वो योजना से बाहर हो गए हैं, उन्हें यह किस्त नहीं मिली है। तो दोस्तों 4 करोड़ में अगर हम मोटा मोटा मान लें तो दोस्तों इसमें से सिर्फ 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अन्य कारण से उनको किस्त नहीं मिली। लेकिन दोस्तों इन 4 करोड़ में 3 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनकी लैंड सीडिंग नो है। तो दोस्तों इतनी ज्यादा संख्या में किसानों की लैंड सीडिंग नो किस वजह से हुई है, तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें जो पहला कारण है वो ये है कि जिन लाभार्थियों ने अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को पूर्ण नहीं किया है, ऐसे लोगों की लैंड सीडिंग नो हो गई। दोस्तों जिन लाभार्थियों ने अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को पूर्ण कर लिया है, दोस्तों ई-केवाईसी का मतलब होता है कि आप अपने आधार का डेटा सरकार के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपके आधार में जो भी डिटेल्स होती हैं, चाहे आपने बायोमेट्रिक के माध्यम से ऑथेंटिकेशन दिया हो या फिर आपने ओटीपी के माध्यम से ऑथेंटिकेशन दिया हो, अगर आपने अपना ऑथेंटिकेशन दे दिया है, इसका मतलब यह है कि आपके आधार में जो भी नाम, पता, पिता का नाम, जो भी डिटेल्स आपकी होती हैं वो सभी पोर्टल पर चली जाती हैं। तो दोस्तों जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी कर ली तो उनकी सभी डिटेल्स उनके आधार में जैसा एड्रेस लिखा है, जो नाम लिखा है, पिता का नाम लिखा है, वो सभी डिटेल्स पीएम किसान के पोर्टल पर पहुंच गई। और वहां पर जब लेखपालों से इसका सत्यापन कराया गया तो उनको सभी डिटेल्स वहां पर आसानी से मिल गई, उन्होंने वेरीफाई कर दिया। और जिन्होंने अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को पूर्ण नहीं किया है, दोस्तों आप लोग पोर्टल पर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो लाभार्थी का नाम होता है वही स्टेटस में शो होता है। तो दोस्तों वो लोग इस जो लेखपाल थे इसी वजह से वो किसानों को फाइंड नहीं कर पाए, किसानों को ढूंढ नहीं पाए, किसानों का सत्यापन नहीं कर पाए। क्योंकि दोस्तों एक नाम से मान लीजिए उस गांव में 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या 4 लोग हैं या इससे भी अधिक लोग हो सकते हैं। तो लेखपाल ने वहां पर नो कर दिया है क्योंकि उनकी अगर ई-केवाईसी हो जाती तो उनके पिता का नाम और गांव उन्हें मिल जाता। लेकिन दोस्तों जब उन्हें पिताजी का नाम नहीं मिला तब दोस्तों उन्होंने सोचा कि पता नहीं है इनकी जमीन है या नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने वहां पर नो कर दिया। तो दोस्तों ई-केवाईसी न होने की वजह से भी बहुत सारे किसानों की जो लैंड सीडिंग है वो नो हो गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे कारण की कि जिन्होंने अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को भी पूर्ण कर लिया है और उनकी लैंड सीडिंग नो है, तो उनकी लैंड सीडिंग नो किस वजह से हुई है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है और वो किसी और गांव में है। मान लीजिए आप रामपुर गांव के निवासी हैं और दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो श्यामपुर गांव में हुआ है। तो जब लेखपाल ने रामपुर गांव का सत्यापन किया तो जो आपका नाम है वो रामपुर गांव में नहीं मिला। अब दोस्तों चूंकि आपका रजिस्ट्रेशन श्यामपुर गांव में है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन रामपुर गांव में है, दोस्तों मान लीजिए आप जिस गांव के निवासी हैं तो उस गांव के लेखपाल को ही उस गांव की लिस्ट दी जाएगी और वहां पर आपका नाम मिला ही नहीं उन्हें। उनको जो लिस्ट में नाम मिला वो किसी दूसरे गांव का मिला, तो इसलिए उन्होंने सत्यापन नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आपका पीएम किसान पोर्टल पर कोई गलत गांव का नाम दर्ज है तब भी आपका जो लैंड सीडिंग है वो नो कर दिया गया है, क्योंकि उस गांव में उस नाम का व्यक्ति उन्हें नहीं मिला है, इस वजह से उन्होंने लैंड सीडिंग को नो कर दिया है। दोस्तों लैंड सीडिंग नो होने का यह भी एक प्रमुख कारण रहा है
क्योंकि बहुत सारे लाभार्थियों के गांव के नाम गलत पड़े हुए हैं पीएम किसान पोर्टल पर। तो इसलिए दोस्तों अगर आप रामपुर गांव के निवासी हैं और आपका रजिस्ट्रेशन पीएम किसान पोर्टल पर श्यामपुर गांव के नाम में हो गया है, तब भी दोस्तों आपकी जो लैंड सीडिंग है वो नो हो गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे कारण की। दोस्तों तीसरा कारण यह है कि सरकार ने लेखपालों से यह कार्य बहुत जल्दबाजी में कराया है। इसके लिए सरकार ने लेखपालों को उचित समय नहीं दिया है। इसलिए सरकार ने जब उनसे डेटा मांगा, सरकार डेली उनसे डेटा मांगती थी और सरकार ने एक डेडलाइन दे रखी थी कि इस डेट तक आपको यह भौमिक सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लेना है। तो दोस्तों लेखपालों से भी जल्दबाजी में यह कार्य करवाया गया, जिसकी वजह से लेखपालों ने जल्दी जल्दी रिपोर्ट लगाई है। तो उनसे भी गलतियां हुई हैं और इसकी वजह से भी आपकी लैंड सीडिंग नो हो गई है। वो अगर कंफ्यूज हो गए, क्योंकि रातों रात उन्हें डेटा अपलोड करना था, डेली के डेली शासन से उन्हें जवाब मांगा जा रहा था कि कितने हो गए कितने नहीं हुए, तो उन्होंने इस कार्य को जल्दबाजी में किया है, जिसकी वजह से भी उनसे गलतियां हुई हैं और आप लोगों की लैंड सीडिंग नो हो गई। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जिनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में लैंड सीडिंग नो आ रहा है, तो ऐसे लोग अपनी लैंड सीडिंग को यस कैसे करवा सकते हैं। उन्हें योजना की जो 12वीं किस्त नहीं मिली है वो कैसे मिलेगी और कब तक मिलेगी, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिनके भी पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में लैंड सीडिंग नो लिखा हुआ है, चाहे उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेन कर रखा हो या फिर ना कर रखा हो। जिन्होंने ऑनलाइन कंप्लेन कर रखा है उसका विकल्प सिर्फ यही है कि जब आप ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे तो कृषि विभाग के द्वारा आपको कॉल की जाएगी। आपको आपके गांव के जो भी संबंधित लेखपाल होंगे उनका नाम बता दिया जाएगा, उनका मोबाइल नंबर आपको दे दिया जाएगा और आपसे बोल दिया जाएगा कि आप उनसे संपर्क कर लीजिए। आप जाकर के अपनी जमीन का वेरिफिकेशन करा लीजिए, वो अपनी रिपोर्ट लगा करके भेज देंगे तो आपका लैंड सीडिंग यस हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन तरीके से आपकी लैंड सीडिंग यस नहीं होगी। अगर आप सिर्फ ऑनलाइन कंप्लेन करके घर बैठे हैं तो दोस्तों आपकी जो लैंड सीडिंग है वो यस नहीं होगी। उसके लिए आपको अपने लेखपाल के पास ही जाना होगा। आपने कंप्लेन की हो या फिर ना की हो, कोई ये जरूरी नहीं है कि आपने ऑनलाइन कंप्लेन की है तभी आपकी लैंड सीडिंग यस होगी। अगर आपने कर रखी है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं की है तो भी अच्छी बात है। आपको अपने संबंधित गांव के लेखपाल के पास जाना है, जो भी उनका नाम पता मोबाइल नंबर हो आप पता कर लीजिए, उनके पास जाइए, उनसे बोलिए आपको अपनी जमीन की इंतखाब अपने साथ ले जानी है, जो जमाबंदी होती है, जो खतौनी होती है उसे साथ में ले जाना है, अपना आधार कार्ड ले जाना है और अपने पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस निकलवा करके साथ में ले जाना है और उनसे बोलना है कि मैं लाभार्थी हूं पीएम किसान का और मैं पात्र भी हूं और मेरी जो लैंड सीडिंग है वो नो हो गई है, जिसकी वजह से मुझे 12वीं किस्त नहीं मिली है। तो कृपया मेरा सत्यापन करके रिपोर्ट शासन को भेज दीजिए ताकि मेरी लैंड सीडिंग यस हो पाए। दोस्तों जैसे ही आपकी रिपोर्ट लेखपाल के द्वारा जो पटवारी होते हैं उनके द्वारा रिपोर्ट लगा करके शासन को भेजी जाएगी, 5 से 10 दिन के अंदर आपकी लैंड सीडिंग जहां पर नो लिखा हुआ है बेनिफिशियरी स्टेटस में वहां पर यस हो जाएगा और आपके खाते में बहुत ही जल्द पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। यानी 15 से 20 दिन में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी लैंड सीडिंग नो हुई है किसी भी कारण की वजह से, चाहे आपने ई-केवाईसी ना किया हो, दोस्तों अगर आपने ई-केवाईसी नहीं किया है तो दोस्तों आज ही अपनी पीएम किसान की ई-केवाईसी को पूर्ण कर लीजिए, फिर आप लेखपाल के पास जाइए। वही दोस्तों अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे गांव में हो गया हो और आप निवासी किसी दूसरे गांव के हैं, तब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको उस गांव के लेखपाल के पास जाना है जो गांव आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में दिखा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने गांव के लेखपाल के पास जाएंगे तो उनके पास जो लिस्ट है उसमें आपका नाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको उस गांव के लेखपाल के पास जाना है जिस गांव में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो उस लिस्ट में आपका नाम होगा और आपको वहां पर बताना है कि महोदय मेरा गलती से रजिस्ट्रेशन इस गांव में हो गया है, इस वजह से मेरी लैंड सीडिंग नो हो गई है, कृपया अपनी रिपोर्ट लगाकर आप भेज दीजिए तो हमारी भी लैंड सीडिंग यस हो जाए और मुझे पैसा मिल जाए। दोस्तों इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से अपनी लैंड सीडिंग को यस करवा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।